नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जो अपडेट है वो क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने से रिलेटेड। तो दोस्तों क्या है अपडेट पूरा बता रहा हूं। उससे पहले दोस्तों घर बैठे बैठे फ्री में जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके 2 मिनट में कर सकते हैं। लॉकडाउन के समय में सभी लोगों की समस्याएं रही हूं, किसी का बिजनेस गया, किसी की जॉब गई है, मोरेटोरियम भी मिला अगस्त तक, वो भी निकल चुका है। अब लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज या फिर अदर ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो एक्टिव है, जो आपके चालू हालत में है, या फिर आपके पास पैसा है और आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो पैसा आपके लिए रिटर्न भी करना पड़ेगा और फिर बाद में आप उसे पे कर पाएंगे, तो इस सिचुएशन में भी आप यह ट्रिक अपना सकते हैं। यहां पर आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, आप आसानी से फ्री में क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं इंस्टेंटली। जितना चाहें उतना ट्रांसफर आप कर सकते हैं। कैसे करना है पूरा बता रहा हूं, आपके लिए पूरा वीडियो देखना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं लेटेस्ट वीडियो आपको लेके आता रहता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। दोस्तों क्रेडिट से जनरली पैसा लगता है, आप लोगों को सबके लिए मालूम है 1.5%, लेकिन यहां पर जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके लिए उल्टा कैशबैक देगा यहां पर क्रेडिट एप्लीकेशन। यस दोस्तों, क्या है पूरा डिटेल में बता रहा हूं, बने रहिए वीडियो में। वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे। दोस्तों क्या करना होता है, हमें कंट्रोल पे चलना होता है। यहां पर हमें जाके रेंट पेमेंट करना होता है। रेंट पेमेंट ऐसे में वो लोग कर सकते हैं जो वास्तव में रेंट पे रह रहे हैं, तो उन्हें तो फायदा है ही, क्योंकि यहाँ पे रिवार्ड्स मिलता है, यहाँ पर क्रेडिट कॉइन्स मिलती हैं आपके लिए, ठीक है, और भी कई यहाँ पर कैशबैक आपके लिए मिलते रहेंगे यदि इनसे आप जाके रेंट पेमेंट करेंगे, ठीक है। और यदि आप यहाँ से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं, ठीक है, तो भी आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। मैंने कई इस पे वीडियो बनाए हैं। क्रेडिट कार्ड का यदि आप बिल पेमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए कैशबैक मिलते हैं और बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स आपके लिए मिलते हैं। मतलब बिल तो पेमेंट करना ही करना है, यहाँ पर आपके लिए रिवार्ड्स भी दे रहे हैं। तो पे रेंट पर हमें क्लिक करना है और हमारे लिए बढ़ना है आगे। जैसे आप पे रेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, मान लीजिए कि आप रेंट पर नहीं रह रहे हैं, ठीक है, अब लेकिन आपके लिए क्रेडिट कार्ड का पैसा निकालना है, तो अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए उनके लिए लैंडलॉर्ड बना दीजिए, या फिर अपने किसी भाई बहन चाचा ताऊ फ्रेंड जो भी जिस पर आपको बिलीव हो, क्योंकि जो पैसा है अल्टीमेटली उनके अकाउंट में जाना है, उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। जो आप यहां से पेमेंट करेंगे इंस्टेंट ही पहुंचता है, और फिर उनके द्वारा आप यूपीआई आईएमपीएस नेफ्ट के द्वारा अपने वापस अपने अकाउंट में लेके उसी से अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर। तो दोस्तों ऑफर क्या है पहले इसको समझ लेते हैं अपन लोग, फिर बात करते हैं कैसे क्या करना है। यहां पर आप देखेंगे कि अमेजन पे की तरफ से यदि अमेजन पे का आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपके लिए 6% कैशबैक मिलेगा। और यदि आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आप पहली बार क्रेडिट को यूज कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट के द्वारा पहली बार रेंट पेमेंट करने जा रहे हैं और आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है, तो आपके लिए यह ऑफर एलिजिबल है। अगर आप पहले लगातार पेमेंट करते आ रहे हैं रेंट पेमेंट, तो आपके लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा, 2 मंथ तक मिलेगा, मिनिमम रेंट 10,000 होना चाहिए और न्यू रेंट पेयर्स के लिए है, ठीक है। और डिटेल में जाने के लिए आप इसकी जो व्यू डिटेल है इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर लिख के आ रहा है। आप यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करके और अंदर तक जाके समझ सकते हैं क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5% कैशबैक अप टू 250 रुपये, जो कि अमेजन आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड का है, ठीक है। 1% आपके लिए रिवार्ड मिलेगा जो कि अमेजन पे के बैलेंस में यूज मतलब अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब नीचे टर्म एंड कंडीशन है, देयर इज नो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है। आपके लिए 5% तक कैशबैक मिलेगा। मान लो 1000 किया, 2000 किया, 5000 किया, 10,000 किया, जितना भी करोगे आपको 250 से ज़्यादा नहीं मिलेगा और 5% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 250 होगा और 5% मिलेगा। मान लीजिए आपने 1000 किया तो 1000 का 5% आपके लिए 50 रुपये हो गया, ठीक है। नीचे लिखा है ऑफर पीरियड 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021, मतलब ये जनवरी लास्ट तक ही है, यहाँ पर है ना, एक ही महीने के लिए ऑफर है। वो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है उसकी 20 तारीख तक आपके अकाउंट में, मतलब आपके कार्ड में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। क्रेडिट से जो भी आपके लिए कैशबैक मिलता है, मैं बता दूं आपके लिए, वो आपके अकाउंट में नहीं जाता है, वो आपके क्रेडिट कार्ड में ही जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अमेजन पे के द्वारा जो 1% का आपके लिए यहाँ पर कैशबैक मिल रहा है, वो आपका जब आपका बिल जनरेट होगा तो उसके 2 दिन बाद आपके अमेजन पे बैलेंस में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरी टर्म एंड कंडीशन हो गई किसकी, हमारे आईसीआईसी बैंक की, जो कि अमेजन पे आईसीआईसी बैंक दे रहा है। अब हम जान लेते हैं कि एक्सिस बैंक हमारे लिए क्या ऑफर दे रहा है। तो एक्सिस बैंक का ऑफर समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 250 रुपये कैशबैक आपके लिए पर मंथ मिलेगा, वही सेम ही है ना। मान लीजिए आपने जितना भी पेमेंट किया उसका आपको 250 रुपये ही मिलेगा, 10,000 मिनिमम आपको करना ही करना है। तो 10,000 का 1% कितना हुआ, लगभग 150 रुपये, और
आपने अगर मान लीजिए 20,000 किया दोस्तों, यहाँ पर यदि आप 20,000 का करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा 85 रुपये आपका लगेगा और 20,000 रुपये आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यह जो ऑफर है केवल उनके लिए है जो नए पर्सन हैं, जो रेंट पेमेंट करने के लिए आ रहे हैं क्रेडिट पर। ठीक है, ऑफर वैलिड ओनली ऑन एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड विच हैव नॉट बीन यूज्ड ऑन क्रेडिट रेंट पे बिफोर। मतलब यह ऑफर केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड रेंट पेमेंट के लिए अभी तक 29 दिसंबर 2020 के पहले यूज नहीं किया। उसके बाद किया तो कोई बात नहीं, उसके पहले यूज किया तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है यहां पर ओनली एप्लीकेबल इफ फर्स्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑन क्रेडिट रेंट पे इज मोड बिटवीन। मतलब यहां पर वही बात है जो ऊपर लिखी है, वो ये है कि अगर आपने 29 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच में अगर रेंट पेमेंट किया है तो आपको मिल जाएगा। अगर 29 दिसंबर के पहले आपने किया है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, 90 डेज के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर अंदर आपके लिए कैशबैक वो मिल जाए। तो दोस्तों टर्म एंड कंडीशन हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड के पैसे को कैसे निकाल रहे हैं। हम तो रेंट पेमेंट कर रहे हैं, जर्नल लोगों के माइंड में ही आ रहा होगा। तो मैं बता दूं आपके लिए कि मान लीजिए आपका जो बिल बना है वो 10,000 का बना है, आपकी जो कार्ड की लिमिट है वो 30,000 है। ठीक है, एक माना है हमने, कुछ भी हो सकती है आपकी कार्ड की लिमिट। जो हमारा बिल जर्नली बनता है वो 1 से लेके 30 तारीख के बीच में हम जो खर्च करते हैं, अलग अलग कार्ड की अलग अलग ड्यू डेट होती है, अपने हिसाब से लीजिए, मैं मान रहा हूँ ऐसे 1 से 30 दिन का जो भी आपका खर्च होता है वो 30 से 31 तारीख को आपका बिल बन के आता है। ठीक है, और जो आपको बिल पेमेंट करना होता है, मान लीजिए 31 तारीख को बना है तो आपके लिए 31 से लेके 20 तारीख तक आपके लिए बिल पेमेंट करना है या 19 तारीख तक आपके लिए बिल पेमेंट करना है। ठीक है, ये बिल टाइमिंग है, मतलब बिल पीरियड करने का टाइमिंग है। ठीक है, ये आपने यूज किया है। अब मान लीजिए आपका जो बिल बन गया है वो बना था 10,000 रुपये और आपकी जो कार्ड की लिमिट थी 30,000 रुपये, तो आपके कार्ड में भी 20,000 रुपये होंगे। और कार्ड आपका जो हमें ट्रांसफ़र करने जा रहा है एक्टिव होना जरूरी है। कोई भी ट्रिक हो, कार्ड को एक्टिव होना जरूरी है। अगर कार्ड आपका ब्लॉक कर दिया गया तो आपकी कोई भी ट्रिक उस पर काम नहीं करेगी। अब मान लीजिए 20,000 आपका बिल बचा हुआ है, सॉरी 20,000 आपकी यहाँ पर लिमिट बची हुई है, 10,000 आपका बिल बना है जो कि 20 तारीख तक जमा करना है। अब आपके लिए 31 से 19 तारीख या 1 से लेके 20 तारीख के बीच में जो आपकी बिलिंग साइकिल डेट है या फिर जो भी आपकी बिल पेमेंट की ड्यू डेट है वो 1 से 20 तारीख है, तो उसके बीच में आपके लिए क्या करना है कि ये इस 20,000 के लिए जो हमारा बचा हुआ लिमिट है उसको रेंट पेमेंट के द्वारा या किसी और ट्रिक के द्वारा बाहर निकाल लेना है, मतलब अपने एक बैंक अकाउंट में ले लेना है। ठीक है, और फिर उसी के लिए उसमें से 10,000 आप यहाँ पे जमा कर देंगे तो जो आपका 10,000 बिल बना था वो आपका पेमेंट माना जाएगा। ठीक है, 10,000 आपने जमा कर दिया और जो आपने 20,000 निकाले थे वो फिर अगले महीने में फिर आपका बिल बन के आएगा। तो हर महीने ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन मैं बस सजेस्ट करूंगा कि ऐसा लगातार ना करें। आपका समय जाता है, कई बार पैसा अटक जाता है तो उसमें ही प्रॉब्लम हो जाती है और फिर एक हेडेक बनी रहती है यार कि बिल पेमेंट करना। तो ऐसा ज़्यादा ना करें, जब ज़रूरत हो तभी इस चीज़ को यूज करें। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम इस चीज़ को कर पाएंगे। तो आपके लिए क्या करना है कि अपने फैमिली मेम्बर को, ठीक है, या फिर अपने फ्रेंड के लिए या फिर किसी अपने रिलेटिव के लिए, किसी के लिए आपके लिए बनाना है लैंडलॉर्ड। ठीक है, लैंडलॉर्ड बनाना है और आपके लिए बन जाना है जो आप हैं यहाँ पर किराएदार। ठीक है, आप किराएदार बन जाएंगे और इनको बना देंगे मकान मालिक किसी के लिए। खुद को ही नहीं बनना है मकान मालिक, किसी और को। अगर आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड है तो आपको मकान मालिक नहीं बनना है, आप दूसरे को बनाएंगे। और यदि आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड नहीं है, किसी और फैमिली मेम्बर का है, तो फिर आप बन सकते हो। अब आपके लिए क्या करना है, आपके लिए कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेंगी अपने लैंडलॉर्ड्स की, जर्नली जो होती हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपके लिए, जैसे मैं पहले से बना के रखा हूँ, मैं आपके लिए एक और बना के बता देता हूँ। न्यू पे मैंने क्लिक किया और न्यू पे आप जाके पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कई प्रकार की यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। हाउस रेंट, मेंटेनेंस, ऑफिस रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ब्रोकरेज और टोकन अमाउंट, जो आपको करना है वो करिए। मैं हाउस रेंट आपको बता देता हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे। 10,000 रुपये आप निकालना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 10,000 रुपये लिख दिया। नीचे आप देखेंगे ऑप्शन लिख के आ रहा है पे विथ क्रेडिट कार्ड, पे विथ यूपीआई। ठीक है, तो आपके लिए क्या करना है, पे विथ क्रेडिट कार्ड पे आपके लिए क्लिक कर देना है, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आपके लिए लैंडलॉर्ड, जो भी नाम बिल्कुल सही डालना है, जो जिसका भी आप अकाउंट यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड का, जिसका भी, वो ध्यान रखें कि उसका जो नाम होगा बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा। अगर गलत हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर आपके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, फिर से अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड डलना है, फिर आगे बढ़ना है। चलिए मैं आगे बढ़ के बताता हूँ आपको। अकाउंट की डिटेल डाल के आपको आगे बढ़ जाना है, प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप देखेंगे मैंने यहाँ पे प्रोसीड आगे किया तो यहाँ पे लिख के आ रहा है भैया जो अकाउंट नंबर आप दे रहे हैं वो तो धीरेन्द्र शुक्ला का है, वास्तव में वो मेरा ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग
बस ट्रायल के लिए कर रहे हैं। तो जो आप लैंडलॉर्ड है वही उसका नाम होना चाहिए, वही उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, मतलब वही अकाउंट नंबर पे उसका नाम होना चाहिए। और प्रोसीड पे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके लिए एड्रेस देना है, तो हम एड्रेस यहाँ पर दे देते हैं कोई भी। जैसे हम एड्रेस डाल के आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि भाई 10,000 का आप पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं 155 रुपये। आप देख रहे हैं जो चार्जेस लग रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे लिए कैशबैक आ रहा है। 250 रुपये 2 महीने में मिल जाएगा कैशबैक। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप आईसीआईसी बैंक के अमेजन पे कार्ड से करते हैं तो उससे भी आपके लिए 250 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। तो जितना हमारा चार्ज लग रहा है उतना हमारे लिए रिटर्न मिल रहा है पहले से ही। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है कि आप इसी के द्वारा ही अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा निकाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से हम अपने रेंट को पेमेंट करेंगे, यह पेमेंट पहुंच जाएगा हमारे मित्र या फ्रेंड के जो भी हमने लैंडलॉर्ड बनाया उसके अकाउंट में। और उस पेमेंट को निकाल के हम दोबारा से या तो कहीं हमें जो यूज करना उसको यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो क्रेड एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन के द्वारा हम पेमेंट कर देंगे और आसानी से हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट हो जाएगा। क्रेड एप्लीकेशन केवल उसी को मिलेगा जिसका सिविल स्कोर सही होगा और जिसके पास क्रेडिट कार्ड होगा। कोई भी इसके लिए डाउनलोड नहीं कर सकता है। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और सिविल स्कोर आपका सही है तभी आपके लिए क्रेड एप्लीकेशन मिलेगा। तो दोस्तों यह था पूरा प्रोसेस। आई थिंक आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। इससे संबंधित आपके लिए कोई भी समस्या होती तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं सारी चीज़ें आपके लिए बताता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।